आप अगर घर से ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिससे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे चल के बताऊंगी। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे तक बढ़ पाएगी, इसलिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बिज़नेस को किस तरीके से शुरू करना है वो भी डिटेल्स में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत हैंडबैग से करने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको हैंडबैग बनाना बताऊँगी। फ्रेंड्स, आज हम बैग बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने इस तरीके से फैब्रिक को ले लिया है। ये जो है ये कॉटन की फैब्रिक है और इसके साथ ही हम घर से ही बचे हुए चीज़ों से आज बैग बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जो मार्केट से हम साड़ी वगैरह लाते हैं तो इस तरीके से बैग भी मिलती है। तो इस बैग को हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं और इसके ऊपर हम अस्तर को भी यूज़ करेंगे। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आज हम बैग बनाने वाले हैं। अगर आप सिलाई करते हैं तो ये चीज़ें तो आपके पास होती ही हैं। अगर आप सिलाई नहीं भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती ही है घर पे। फैब्रिक तो होती है और साड़ी लाने वाली बैग भी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई हम इस तरीके से रखेंगे 9 इंच और इसकी लंबाई हम 18 इंच रखेंगे इस तरीके से। ये सिंगल पीस फैब्रिक है, एक ही फैब्रिक से हम इस तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तीनों जो पीस है हमें इसी मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लेना है। हमें मेन फैब्रिक के नीचे इस तरीके से सेकंड वाली फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर को लगाकर तीनों पार्ट को एक साथ मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से फैब्रिक को हम इस तरह ऐसे रखना है और इसे पलट लेना है और इस तरफ से हमें अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें तीनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और ऊपर से हम पहले स्टिच लगाना शुरू करेंगे। आप ऐसे तीनों पार्ट को मिलाते हुए हम ऊपर से इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे, जैसे कि तीनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर से आ जाए। और इस तरीके से सेट करते हुए हमें किनारे भी, साइड वाले किनारे पर भी सिलाई को लगा लेनी है। फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से सिलाई को लगाना है, जैसे कि हमारे तीनों पार्ट बिल्कुल मिलके आनी चाहिए। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से बैग को बना सकते हैं और इसे आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे सेल भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे इस तरीके से 1 या 1.5 इंच की दूरी पर हमें इस तरीके से लंबाई में सिलाई चलाते जाना है पूरे फैब्रिक के ऊपर। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बैग बन जाती है और इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। किसी की फंक्शन हो रही है, इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट को डालते हुए इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में रील्स बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप हैंडबैग भी बना सकते हैं, क्रंचीज़ बना सकते हैं या फिर हेयर बो भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप घर बैठे ही बनाना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं और बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं भी आप लोगों की जैसे हाउसवाइफ ही हूँ, तो मैंने भी अपने घर से ही बिज़नेस शुरू किया हुआ है। मैं घर से ही बहनों को सिलाई सिखाती हूँ
और वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो जब भी ब्लाउज़ या फिर ड्रेस की सिलाई करते हैं तो उन्हें मैं सबसे पहले इस तरीके से बैग बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि उनका हाथ जो है स्टिचिंग लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका कुछ एक काम भी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे और यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम एक चौकोन बॉक्स बना लेंगे और इस तरफ भी हम देखिए इस कोने पर भी हम सेम मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे और इन मार्कों को हम कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आप 4-5 बैग बनाइए और इसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप रील्स बना सकते हैं और इसे पोस्ट कीजिएगा। देखिए इंस्टाग्राम में जब आप पोस्ट करेंगे तो इसके ऊपर आप डिमांड टू ऑर्डर लिख के अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा, जिससे अगर किसी को अगर ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपका बिज़नेस पहले छोटी सी बिज़नेस को पहले शुरू कीजिए, फिर अगर डिमांड अगर बढ़ रही है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर से ही बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई मार्केट है और वहाँ पर कोई शॉप है तो आप उनसे बात करके भी आपका अपना प्रोडक्ट वहाँ पर भी बेच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कट कर ली है। अब इस पे इस तरीके से मेरे पास इस तरीके से लेस है तो मैं इस लेस को भी लगा लूँगी। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बैग बनाना बताया है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरीके से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट आप लोगों को सिखाऊंगी, जिससे कि आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा आपको क्या सीखनी है, किस तरीके से बैग की सीखनी है। देखिए इस तरीके से हम स्ट्रिप बनाने के लिए दोनों फैब्रिक को इस तरीके से रख लेंगे और इसका चौड़ाई देखिए हमने इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखी है और लंबाई में हम यहाँ पर 12 इंच इस तरीके से रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम पहले ऐसे ही इसे फोल्ड करेंगे और उल्टी तरफ स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही इजीली बन जाती है ये बैग। आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये बैग स्टिच कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ अलग अलग फैब्रिक को यूज़ करके भी आप डिज़ाइनर बैग को भी बना सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और इस बैग को आप अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे फंक्शन हो रिटर्न गिफ्ट अगर देना है तो ये भी आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पोस्ट करके आप लिख भी सकते हैं कि ये बैग को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पहले इस पट्टी को पलट लेना है और इसकी दोनों तरफ हमें स्टिच लगाकर एक पट्टी जैसे रेडी कर लेनी है। तो देखिए ये जो हमने स्टिच वाली मार्क को रखी है इसे हमें सेंटर में रखना है और इस तरीके से पट्टी को रेडी कर लेना है। इसे हम सेंटर में रखेंगे और किनारे से हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों पर ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से दोनों पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अब हमें इस बैग को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इंची टेप को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करके हम सेंटर में मार्क कर लेंगे।
और इस मार्क के दोनों तरफ हमें 2-2 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए सेंटर से हमें 2 इंच इस तरफ और 2 इंच हमें इस तरफ मार्क कर लेना है और इस मार्क के ऊपर हम इस हैंडल को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच हमें रखना है और इस तरीके से सिलाई को लगा लेनी है। दोनों हैंडल को हम इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरफ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सेंटर मार्क करेंगे और 2-2 इंच पे दोनों तरफ ही मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से हम हैंडल को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे। तो जिप को हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर लाते हुए हम सुई को उठाते हुए इस तरीके से जिप को आगे की ओर ले जाएंगे और इसे स्टिच लगाकर पूरा कर लेंगे। अब देखिए अस्तर जो है, अस्तर को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो एक बाहर वाली पार्ट जो हमारा दिख रही है, इसको हमें इस तरीके से कवर कर लेना है। इससे इसका फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी लगती है। कहीं से भी कोई भी फैब्रिक आपको बाहर की ओर शो नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी रेडी करेंगे और सिलाई जहाँ पर भी हमारा लगाएंगे इस तरीके से हम इसे पैक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप आगे से और पीछे से दोनों तरफ से हमारा फिनिशिंग हो गई है। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हम सेकंड वाली पार्ट के ऊपर भी जिप को अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर ही जिप को ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो बहुत सारी बहनों तक पहुंच पाए और सभी इस वीडियो की लाभ उठा सके। इस तरीके से घर से ही बैग बनाना सीखे और स्टिचिंग करना सीखे और अपने बिजनेस को बढ़ाना सीखे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक दूसरे की हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे भी आप लोगों की हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मेरी पहले से ही सब्सक्राइबर है तो आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की महंगाई वाले ज़माने में हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो जेंट्स है वो तो बाहर जाकर कमा सकते हैं और लेडीज़ जो है वो घर से ही इस तरीके से कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर से ही जो बिज़नेस शुरू करेंगे इससे हमारा घर चल सकता है, ये बात नहीं है। देखिए आपकी खुद की जो कमाई की जो 100 रुपए भी होता है ना, उससे भी बहुत ही खुशी मिलती है। खुद से ही मतलब अपने खुद से कमाया है, इसका खुशी ही कुछ अलग होती है। मतलब मैं ये फ़ील करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर 100 रुपए भी कमाती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैंने कुछ किया है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बस मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत ही खुशी लगती है। मेरी कुछ वीडियो में इस तरीके से कमेंट आते हैं कि मैम आपकी जो ब्लाउज़ है इसकी स्टिचिंग मैंने किया हुआ है और इसका फिटिंग भी परफेक्ट आती है।
तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत ही खुशी लगती है कि मेरे सिखाए हुए तरीके से आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं और इसका फिटिंग भी आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो इसका खुशी मुझे भी बहुत होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसी तरह से मुझे कमेंट करिए कीजिएगा कि आप लोगों को मतलब मेरे सिखाने का तरीका कैसे लग रही है और इससे ज़्यादा आप क्या सीखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर करूँगी और करती भी हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।